ये कहानी शुरू होती है कुछ सिस्टम विंडोज से जो सिटीजन्स को इन्फॉर्म करती हैं कि दुनिया भर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। फिशरमैन ने कोस्ट पर एक विशाल एबलॉन देखा, इतना बड़ा कि 10 लोग भी उसे घेर नहीं पा रहे थे। शक था कि ये न्यूक्लियर वेस्ट वाटर की वजह से म्यूटेट हो गया है। एक टूरिस्ट एरिया में एक प्राचीन ट्री के अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने की खबर आई, जिसकी रूट्स कई किलोमीटर तक फैल गई और एबनॉर्मल अर्थ पल्स की वजह से जमीन में दरारें पड़ गई। नोटिफिकेशंस आती रहीं, आसमान से जायंट वाइन्स गिर रही थी, जैसे किसी फेरी टेल की कहानी हकीकत बन रही हो। सबवे ट्रैक्स कई जगहों पर टूट चुके थे, जिससे कुछ लोगों की जान भी गई, लेकिन किसी ने भी इन सब पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों को लगा ये सब बस सेंसेशनलिस्ट हेडलाइंस हैं, वैसे ही जैसे कुछ साल पहले ज़ॉम्बी बाइट वाली अफवाह थी। इन बीच एक स्कूल के सामने कई स्टूडेंट्स इकट्ठा थे, क्योंकि लोकल रूमर्स उन्हें न्यूज से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। तभी सबका ध्यान अचानक एक फिगर की तरफ गया। जो आ रही थी वो थी स्कूल की ब्यूटी चू क्विंगली। तुरंत क्राउड में ये चर्चा होने लगी कि शायद अब वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाली है। उनके अनुसार ये रिलेशनशिप सिर्फ एक चैरिटी एक्ट था उसकी तरफ से, क्योंकि चू क्विंगली का सिलेक्शन क्विंग चैंग यूनिवर्सिटी में हो चुका था, जबकि उसका बॉयफ्रेंड किसी डिसेंट यूनिवर्सिटी में भी नहीं पहुंच पाया था। इसी वजह से उनके फ्यूचर्स पूरी तरह अलग अलग डायरेक्शन में थे। चू क्विंगली ने फेंगई के पास आकर उसका ध्यान खींचा। फेंगई थोड़ा क्यूरियस होकर पीछे मुड़ा। ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उसने कहा कि उसने सोच लिया है, उनका रिलेशनशिप रियलिस्टिक नहीं है। फिर आगे जोड़ा कि स्कूल टाइम लव हमेशा एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां इंसान जाग जाता है और समझता है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। एक साथ जीवन बिताने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, कंपैटिबिलिटी भी चाहिए। इसीलिए अब ब्रेकअप करना ही सही होगा। वो ये सोच रही थी कि चाहे फेंग ये कितना भी ट्राई कर ले, उसे वापस पाने के लिए ये नामुमकिन होगा, जबकि फेंग यही चुप रहा। ये देखकर पास खड़े स्टूडेंट्स ने सोचा कि वो इतना शॉक में है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, या शायद उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है। आखिरकार वो स्कूल की ब्यूटी थी, इसलिए सभी को उम्मीद थी कि वो घुटनों पर आकर एक और चांस मांगेगा। लेकिन जब उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया तो उन्हें ये साफ लगने लगा कि वो एक रिच और ब्यूटीफुल लड़की के लायक नहीं है, जैसे कोई मेंढक हंसनी को पाने की कोशिश कर रहा हो। जबकि काल नजरों से फेंग ने ब्रेकअप के लिए हाँ कर दी, जिससे चू क्विंगली और बाकी सब शॉक में आ गए। जब उसे लगा कि अब कहने को कुछ नहीं बचा, तो हमारा लड़का मुड़कर जाने लगा। वो घबरा गई और उसे पुकारा, तो फेंग ने तीखी नजरों से पीछे मुड़कर पूछा, क्या चाहती हो? उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था, जिसके जवाब में उसने साफ कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहा है या कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करेगा। वो अब उसके साथ वापस नहीं जाएगी और ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फेंग ने उसकी तरफ देखना शुरू किया और कहा, अपने आप को स्कूल ब्यूटी कहकर खुश मत हो, मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसके गाल लाल पड़ गए।